हरे कृष्णा मित्रों, मैं जितेंद्र शर्मा और मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी सुना रहा हूँ। और इसे सुनने से आपको ऐसा महसूस होगा कि हम जिस पल, जिस क्षण अपनी सोच को परिवर्तन कर लेते हैं या बदल लेते हैं, उसी क्षण हमारे कार्य के परिणाम भी बदल जाते हैं। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि तुरंत दान महाकल्याण। तो एक राजा था, एक राजा, उसके यहाँ सुबह सुबह पंडितों की एक सभा लगती थी और जिस पंडित की उसे बात अच्छी लगती थी तो उसे वो सोने का दान देता था। और एक पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे और वो भी रोज़ उसी की सभा में जाते थे, लेकिन उन पे आता जाता कुछ था नहीं। बेचारे जैसे जाते थे वैसे ही वापस आ जाते थे। और इसी सिलसिले में काफ़ी टाइम गुजर गया। उनके यहाँ एक बेटी थी और बेटी भी धीरे 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 बड़ी होती जा रही थी। तो उन्हें चिंता लग रही थी कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, क्या होगा। और इसमें बड़ी चिंता में, धुना मुनी में, एक दिन बेटी ने पूछा कि पिताजी आप किस चिंता में हो, आप क्यों परेशान। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, बेटी परेशान क्या हूँ, मैं तो तेरी वजह से ही परेशान हूँ, क्योंकि तू रोज़ लौकी की तरह बड़ी होती जा रही है और मेरे पास कुछ ऐसा धन नहीं है कोई कि मैं तेरी शादी कर पाऊँ, और मैं बड़ा परेशान हूँ इसी चिंता में। अब इस बात को सुन के बेटी ने कहा कि प्रभु, मेरे पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं। जिस परमात्मा ने मेरे आने से पहले मेरे दूध का इंतज़ाम कर दिया, मेरे खाने का इंतज़ाम कर दिया, उसने मेरी शादी का भी इंतज़ाम कर रखा होगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो पिताजी ने कहा, वो बेटी फिर भी हमारा फ़र्ज़ है और हमारी जिम्मेदारी है, जो मेरा कर्म है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, चिंता तो होगी। तो बोले आप क्या चाहते हो। बोले चाहते क्या है, और तो हम तो कुछ आता नहीं, पर राजा के यहाँ जाते हैं, कुछ दान दक्षिणा सही से मिल जाए तो उससे तेरी ब्याह शादी बढ़िया हो जाएगा। बोले तो आपको कल को दान मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। बोले ठीक है। तो अगले दिन जब जाने का समय हुआ तो बेटी ने कहा, बोले पिताजी आप राजा से कहना कि राजा साहब तुरंत दान महाकल्याण। तो गए, सभा लगी और उनका नंबर आया तो उन्होंने कह दिया, राजा साहब तुरंत दान महाकल्याण। तो राजा को कुछ अच्छा लगा तो उन्होंने क्या करा, 5 असर भी खजाने में से निकाली और उनको दान में दे दी। दान में दे दी। 4-5 दिन तक ये सिलसिला रेगुलर चलता रहा, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण। 5-7 असर उन्हें दान में मिल जाया करें और लौट के बड़े खुश होकर वो घर आ जाया करें। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो और लोगों को भी ईर्ष्या बड़ी हो जाती है। आसपास के जो और पंडित थे उन्हें जलन होने लग गई। बोले ये कहता तो कुछ है नहीं और जानता भी कुछ है नहीं, और तुरंत दान महाकल्याण होकर ये दान ले जाता है, तो इसकी शिकायत तो राजा से करनी पड़ेगी। तो सलाह करी सारे पंडितों ने, कहा कि राजा साहब इस तुरंत दान महाकल्याण का मतलब तो पूछो कि क्या है। तो राजा की बात समझ में आई। बोले चलो कल बात करते हैं। तो अगला दिन फिर हुआ, पंडित जी पहुँचे। पंडित जी ने फिर कह दिया, राजा साहब तुरंत दान महाकल्याण। तो राजा ने पूछा कि पंडित जी इस तुरंत दान महाकल्याण का क्या मतलब है, और इसकी हमें आप डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बताइए। अब पंडित जी पे कुछ आए तो बताएं। उन पर कुछ आया गया था नहीं, ऊपर की दम ऊपर और नीचे की दम नीचे, बड़े परेशान, बड़ी चिंतित। तो बोले कि राजा साहब मैं आपको ना कल बताऊँगा। बोले ठीक है, कल बता दें। तो फिर साहब वो अपने घर वापस आए, बड़ी चिंता में, बड़े परेशान, सर तो पसीना आ रहा, माथे से पसीना टपक रहा। बेटी ने पूछा, पिताजी परेशान है। बोले पिताजी आप क्यों परेशान। बोले परेशान क्या हूँ बेटी, तू तो मुझे बार बार चक्कर में डाल देती है। अब राजा ने पूछा है कि तुरंत दान महाकल्याण का क्या मतलब है, मैं कैसे बताऊँ, मेरे पे तो कुछ आता जाता है नहीं।